हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल यू मी इन साइंस में। क्लास 10th सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। पिछले वीडियो में हमने पीएच एवं उसके दैनिक जीवन में महत्व के बारे में स्टडी की थी। आज हम क्लोर क्षार अभिक्रिया के उत्पाद और क्रिस्टलन जड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो क्लोर क्षार अभिक्रिया है इसमें उत्पाद जो हैं यानी कि अभिक्रिया के बाद क्लोर मतलब क्लोरीन और क्षार उत्पन्न होते हैं या हमें प्राप्त होते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। क्लोर यानी कि क्लोरीन गैस, क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसे हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस समीकरण में क्या है देखिए आप, NaCl सोडियम क्लोराइड जो है जल के साथ जल का जलीय विलयन है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये है विद्युत अपघटन NaCl के जलीय विलयन का। ये जो विलयन है ये NaCl का विलयन है जो यहाँ पे है, ये जलीय विलयन है ना, NaCl को जल में घोला गया है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। विद्युत धारा का यानी कि मतलब है इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया है जिसमें एक एनोड है और एक कैथोड है। प्रवाहित की जाती है तो एनोड से क्लोरीन गैस और कैथोड से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कैथोड से हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस एनोड से। आप जानते हैं जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला, और कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला। जो हाइड्रोजन गैस है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन जो गैस होती है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और जो हाइड्रोजन गैस है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसके कैथोड के पास बनता है। यानी कि जो इसका ये कैथोड है आपको दिखाई दे रहा है जो ये ब्लू जिसमें, तो ये इसके किनारे किनारे पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है वो प्राप्त होता है। इसके आसपास इस पोर्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो क्या हुआ, जब हमने NaCl यानी कि नमक और पानी की अभिक्रिया कराई। पानी का मतलब है कि इसका जलीय विलयन है, ये NaCl का जलीय विलयन है, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कराई तो क्या प्राप्त हुआ, क्लोरीन प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस और क्षार उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये देखिए, ये है साधारण नमक। इसका जब हमने विद्युत अपघटन कराया, एनोड पे हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि क्लोर क्षार जो अभिक्रिया है उसके उत्पाद क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये तीनों क्लोर क्षार अभिक्रिया के उत्पाद हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिस्टलन जल। इसके बाद हम अन्य लवणों के बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम पहले जानेंगे क्रिस्टलन जल होता क्या है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। देखिए, कोई लवण है, उसकी एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो CuSO4 है इसके पीछे 5 H2O है, यानी कि 5 जल के अणु हैं। ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल। ये कहलाते हैं
क्रिस्टलन जल। ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट के में 10 क्रिस्टलन जल अणु है, 10 जल के अणु हैं जो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। यानी कि ये लवण है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। जैसे CaSO4 ट्वाइस H2O में जल के 2 अणु हैं, यानी कि जो पीछे से जो अणु अलग से लिखे हुए हैं वो क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। क्रिस्टलन जल में जल के कारण जो है उनकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का मैं अगर CuSO4 में आप देख रहे हैं 5 जल के अणु हैं। CuSO4 में 5 जल के अणु हैं, यानी कि जब इसमें 5 जल के अणु हैं तो इसकी अवस्था आप देख रहे हैं ये नीले रंग का होता है। CuSO4 है ये, इसकी अवस्था कैसी है, ब्लू कलर का होता है ये। और जब इसके अणुओं को हटा दिया जाता है, जब ये केवल CuSO4 रहता है तो इसमें यानी कि जल के अणु नहीं है, ये अजलीय कॉपर सल्फेट है, अजलीय कॉपर सल्फेट है। यानी कि इसमें जो क्रिस्टलन जल है इनका ये अनुपस्थित है। और इसकी अवस्था कैसी हो जाती है, आप देख रहे हैं सफ़ेद पाउडर की तरह, जो बिना पानी वाला कॉपर सल्फेट है। और अगर हमने 5 जो जल के अणु हैं वो मिला दिए हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है। तो इस तरीके से अन्य लवणों में भी जो जल का अणु है वह होता है जिसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य लवणों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।